हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि लिमिट एन टेंस टू अनंत कॉस एक्स बटा दो गुणा कॉस एक्स बटा दो की घात दो गुणा कॉस एक्स बटा दो की घात तीन और इसी प्रकार यह होगा कॉस एक्स बटा दो की घात एन। और इसका जो मान होगा वह किसके बराबर होना चाहिए? साइन एक्स बटा एक्स के बराबर होना चाहिए। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमाओं को लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं एक मानक सीमा जिसका उपयोग यहां पर हम करेंगे। देखिए, यह होती है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स बराबर कितना होता है? बराबर एक होता है। अब इस मानक सीमा की सहायता से हम एक और मानक सीमा को बना सकते हैं। देखो, यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाता है लिमिट x टेंस टू अनंत, अर्थात x जो है अनंत की ओर अग्रसर है, तो साइन एक बटा एक्स और बटा एक बटा एक्स यह किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। एक त्रिकोणमिति का सूत्र है जिसका उपयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या है सूत्र? वह कि हम जानते हैं साइन एक्स जो होता है यह बराबर होता है दो साइन एक्स बटा दो और कॉस एक्स बटा दो के। तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो प्रश्न को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिद्ध करना है तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष हमें क्या दिया हुआ है? बायां पक्ष बराबर है लिमिट एन जो है अनंत की ओर अग्रसर है, उसके बाद है कॉस, ये हो जाएगा एक्स बटा दो गुणा फिर कॉस एक्स बटा दो की घात दो, फिर इसी प्रकार यह है कॉस और एक्स बटा दो की घात एन। यह है हमारा बायां पक्ष। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। और देखिए, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का सर्वप्रथम मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ से साइन एक्स का मान निकालता हूँ। देखो, वहां से आपको और समझ में आएगी बात। तो अब देखिए, साइन एक्स इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है दो साइन एक्स बटा दो और कॉस एक्स बटा दो हो जाएगा। देखिए, अब समझिएगा, फिर ये दो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये जो साइन एक्स बटा दो है इसमें मैं फिर से एक सूत्र लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा दो साइन एक्स बटा चार और ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा चार और गुणा हो जाएगा कॉस एक्स बटा दो से। देखिए फिर से समझिएगा, फिर दो गुणा दो और गुणा फिर साइन एक्स बटा चार है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो और साइन एक्स बटा आठ गुणा कॉस एक्स बटा आठ और गुणा ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा चार था, है ना, इसको मैं सही कर दूंगा। साइन एक्स बटा आठ कॉस एक्स बटा चार लिखना भूल गए हम, तो मैं चार को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं दो को लिखूंगा। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा एक्स बटा चार और उसके बाद होगा कॉस एक्स बटा दो। तो अब अगर आप समझिए कि इसी प्रकार यदि इसके मान निकाले जाएं, इसी प्रकार मैं इसके मान को अगर n बार निकालूं तो क्या होगा? देखो, अब मैं इसी प्रकार इसके मानों को कितनी बार निकालता हूं? n बार। तो देखो, यहाँ पर दो था, यहाँ पर दो की घात दो हो जाएगा, यहाँ पर दो की घात तीन हो जाएगा, अर्थात n बार में ये क्या बन जाएगा? दो की घात n। और देखिए ये जो बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। देखो, जब तीन बार गुणा किया था तो यहाँ दो की घात आठ, मतलब दो की घात कितना बन रहा था यहाँ पर कॉस के अंदर? अगर आप देखोगे तो ये बनेगा कॉस के अंदर एक्स बटा दो की घात तीन। देखो, तो यहाँ पर दो कितनी बार था? तीन बार था। अब अगर दो n बार है तो यह बनेगा साइन एक्स बटा दो की घात n और गुणा फिर होगा कॉस एक्स बटा दो की घात n और यह गुणा होता चला जाएगा। इसके अंतिम पद क्या होंगे?
इसके अंतिम पद होंगे कॉस एक्स बटा 4 और कॉस एक्स बटा 2। ठीक है, तो देखो यह सब किसके बराबर चल रहा था, यह सभी बराबर चल रहा है साइन एक्स के। अब यहाँ से अगर मैं 2 की घात एन को बटे में लेके आ जाऊँ और साइन एक्स बटा 2 की घात एन को बटे में लेके आ जाऊँ, तो देखो अब हमें क्या मिलेगा। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर साइन एक्स को तो वैसे ही लिख दिया, और अब बटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 की घात एन और गुणा साइन एक्स बटा 2 की घात एन। तो देखिए अब बराबर क्या होगा, बराबर ये सभी गुणा में है। ठीक है, तो ये सभी जो गुणा में है उन्हीं को मैं लिखूंगा। यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कॉस एक्स बटा 2 गुणा कॉस एक्स बटा 4 था ना, एक्स बटा 4 को क्या लिखेंगे, एक्स बटा 2 की घात 2 और गुणा, देखो कॉस एक्स बटा 8 भी था हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 की घात 3 और गुणा इसी प्रकार इसके जो अंतिम पद होंगे वो हो जाएंगे कॉस एक्स बटा 2 की घात एन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो है मान पूरा समीकरण 1 में हम लोग रख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, जहाँ की हमारा क्या था, बायां पक्ष था। तो अब समीकरण समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो जब समीकरण में मान रखेंगे अर्थात क्या लेंगे हम, इसका बायां पक्ष। तो अब मैं लिखूंगा बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, ये था लिमिट एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर। और अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन एक्स और बटे में आया 2 की घात एन और उसके बाद है साइन एक्स बटा 2 की घात एन। अब यहाँ देखिए ये जो ऊपर वाला साइन एक्स है ये तो हमारे लिए अचर है, तो इसको तो हम बाहर लिख देंगे, अर्थात ये तो हो जाएगा साइन एक्स, ये तो अचर हो गया। और यहाँ पर जो 2 की घात एन है इसको अब समझिएगा हम क्या करेंगे। देखिए ये हम लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पर एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। उसके बाद देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर तो कितना बचा है, 1। और यहाँ पर देखिए यह है हमारे पास साइन एक्स बटा 2 की घात एन। अब समझिएगा ये जो 2 की घात एन था इसको मैं कहाँ लाऊंगा, इसके बटे के बटे में, अर्थात यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको 2 की घात एन को। ठीक है, कहाँ लिखूंगा मैं, बटे के बटे में। यहाँ पर 2 की घात एन है, या फिर आप इसको ऐसा समझ लिए, मैं ऐसे समझा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्स बटा 2 की घात एन का यहाँ भी गुणा कर देता हूँ और गुणा यहाँ भी एक्स बटा 2 की घात एन का गुणा कर देता हूँ। मतलब अंश और हर में मैंने 2 की घात एन का गुणा कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए मैंने जो मानक सीमा लिखवाई थी उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं वह मानक सीमा भी आपको एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो हमारे पास मानक सीमा क्या थी कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो, अगर अनंत हो तो साइन 1 बटा एक्स बटा 1 बटा एक्स, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये बात हमें पता है कि अगर लिमिट एन टेंस टू अनंत होगी तो 2 की घात एन ये भी क्या होगी, अनंत ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 से बड़ी संख्या है, अर्थात इसका मान भी क्या होगा, अनंत ही होगा। तो यहाँ पर लिमिट आप एन का मान इनफाइनाइट की तरफ बोले या फिर आप 2 की घात एन अनंत की तरफ बोले, बात एक ही है। तो उसके हिसाब से अब ये मानक सीमा लग जाएगी और इसका मान कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और 2 की घात एन यहाँ पर था जो हमें लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर हमारा 2 की घात एन है जिसको हमने ऊपर से नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूँ उसे। यहाँ पर क्या था, 2 की घात एन, ठीक है ना, इसको लिखना हम भूल गए। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 की घात एन से 2 की घात एन तो कट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लग जाएगी, हमारी मानक सीमा। तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा साइन एक्स, और बताइए ये पूरा 1 हो जाएगा तो यहाँ बटे में कितना मिलेगा, हमें केवल एक्स मिलेगा। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा दायां पक्ष, दायां पक्ष। और यही हमें लाना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।